उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑनर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप रुको जरा, सबर करो। एक सेकंड जरा इसको काटे। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद वो जो मेरा गेस्ट था जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसने मुझे कहा कि जी वो ना उस इंटरव्यू में से ये एक दो चीजें जरा निकाल दीजिएगा। मैंने उस बात को ना उस वक्त इग्नोर कर दिया क्योंकि आई वाज रियली ऑफेंडेड कि मुझे बात क्या कह रहा है ये गेस्ट जो है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बाद में उसने मुझे कहा कि जी आप ना ये इंटरव्यू ऑनर, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसने कहा जी ये इंटरव्यू ना ऑनर ना कीजिएगा, पहले मैं देखूंगा। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली वहां पे हम आमने सामने बैठे थे और ये जो गुफ्तगू हुई है ना, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हुए थे, वहां पे मेरे अलावा 8-9 लोग थे, मैं वो 8-9 गवाह भी लाके दे दूंगा सामने। उसने मुझे कहा जी ये इंटरव्यू जो है ना पहले आपने मुझे दिखाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ये दिखाना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं पहले इंटरव्यू मैंने देखना है, उसके बाद आप इसको ऑनर कीजिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को। अच्छा, आप सोचिएगा भी नहीं कि आप इस इंटरव्यू को हाथ लगा सकेंगे। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑनर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। एक सेकंड जरा इसको काटे। किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। नहीं डाल। किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। ये प्लीज काइंडली डोंट वरी। किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW गाड़ी ली थी। ये तोशाखाना से नहीं थी, तोशाखाना से नहीं मेरे थी। पास कहाँ है मेरी गाड़ी? मैं आपको बताने लगा हूँ। UAE की रॉयल, इसको भी अभी ना करें, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये? रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है। क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा। किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। सच आपको भी पता है, मुझे भी नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। चल झूठी। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा म्यूजिक। जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो हमेशा अगले की मर्जी से होते हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद वो जो मेरा गेस्ट था जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसने मुझे कहा कि जी वो ना उस इंटरव्यू में से ये एक दो चीजें जरा निकाल दीजिएगा। मैंने उस बात को ना उस वक्त इग्नोर कर दिया क्योंकि आई वाज रियली ऑफेंडेड कि मुझे बात क्या कह रहा है ये गेस्ट। बाद में उसने मुझे कहा कि जी आप ना ये इंटरव्यू ऑनर, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसने कहा जी ये इंटरव्यू ना ऑनर ना कीजिएगा, पहले मैं देखूंगा। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली वहां पे हम आमने सामने बैठे थे और ये जो गुफ्तगू हुई है ना, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हुए थे, वहां पे मेरे अलावा 8-9 लोग थे, मैं वो 8-9 गवाह भी लाके दे दूंगा सामने। उसने मुझे कहा जी ये इंटरव्यू जो है ना पहले आपने मुझे दिखाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ये दिखाना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं पहले इंटरव्यू मैंने देखना है, उसके बाद आप इसको ऑनर कीजिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को। आप सोचिएगा भी नहीं कि आप इस इंटरव्यू को हाथ लगा सके। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑनर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दे। आप ये नहीं कर सकते, ये एथिकली गलत होता है कि जी आप ना ये इंटरव्यू ऑनर, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसने कहा जी ये इंटरव्यू ना ऑनर ना कीजिएगा, पहले मैं देखूंगा। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली वहां पे आमने सामने बैठे, उसने मुझे कहा जी ये इंटरव्यू जो है ना पहले आपने मुझे दिखाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ये दिखाना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं पहले इंटरव्यू मैंने देखना है, उसके बाद आप इसको ऑनर कीजिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को। आप सोचिएगा भी नहीं कि आप इस इंटरव्यू को हाथ लगा सकेंगे। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑनर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। यहां पे भी आपको सबसे पहले अगले की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑनर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट होता है कि जी क्या मरियम नवाज को जो है चीफ ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, हमजा शहबाज के साथ ताल्लुकात, उसके बाद पार्टी आज किधर खड़ी है, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डिटेल से उसके बाद डिस्कशन होती है। कहानी
वो बीच में कहती हैं कि 1 मिनट जी रोक दें इसको, ये वाला पोर्शन मत डालिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को, आप सोचिएगा भी नहीं कि आप इस इंटरव्यू को हाथ लगा सके। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह होने जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। अब मसला ये था कि जब ये सब कुछ हो चुका था, जब ये उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये कह दिया कि जी कैमरास बंद कर दें, ये रिकॉर्ड मत करें, मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। दोबारा फिर परमिशन ली मरियम नवाज से, मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले, क्योंकि ये जरूरी है, एथिकली जरूरी है कि भाई हम अब दोबारा ऑन रिकॉर्ड जाने लगे हैं। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले। ये देखिएगा जरा क्लिप म्यूजिक। अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। ये आपने देखा अरे कहना क्या चाहते हो? कि मुझे ये कहना पड़ा, ये एथिकली कहना पड़ता है आपको अगले को। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले, तो कि जनाब नाउ वी आर बैक ऑन द रिकॉर्ड।